नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का जो लेक्चर है, उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। भाई ये जो सर्ट्स एंड इंडिसेस जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ। इसमें हमारे पास में सबसे पहले सर्ट्स एंड इंडिसेस। बात करें सर्ट्स क्या है, इंडिसेस क्या है, इसके लॉ क्या है, वो भी हम स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे इसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कि इसके क्वेश्चन के बेस पे हम इसकी में ट्रिक बताएंगे कि ये ट्रिक है। टोटली आपके पास में सर्ट्स एंड इंडिसेस टोटली बेस है आपके पास में ट्रिक के बेस पे। ट्रिक से हम क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, बट इसमें कुछ हमारे पास में लॉ है, उस लॉ को भी हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है नाम सर्ट्स, राइट। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, सर्ट्स आता है। सर्ट्स में हमारे पास में क्या है कि आपके पास में आपने हिंदी में सुना होगा एक नाम जिसको हम बोलते हैं करनी, यानी कि हमारे पास में इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन लेके चलते हैं। लाइक हमने लिखा रूट टू, यानी कि हमारे पास में जो सिंबल्स होता है इस टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं सर्ट्स। क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, राइट। और अगर हमारे पास में कोई चीज इस टाइप से लिखी होती है, जैसे मैंने लिखा 3 रेज़ द पावर 5, 3 रेज़ द पावर 5 लिखा है मैंने। यहां पर हमारे पास में जो 3 है, 3 क्या हमारे पास में बेस है, और 5 हमारे पास में क्या है, पावर है। 5 क्या है, पावर है। तो इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास में क्या है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें सबसे पहले हम लॉ ऑफ इंडिसेस को स्टडी कर रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस में हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर मेरे पास में कोई नंबर हम लेके चलते हैं ए, अगर वो ए नंबर हमारे पास में n टाइम्स मल्टीपल है, तो इसका मतलब हमारे पास में उसका आंसर क्या आ जाएगा, a रेज़ दी पावर n आ जाएगा। लाइक दैट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास में एक नंबर है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास में 50 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है। तो हमारे पास में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या फिर इसका हम आंसर हमारे पास में क्या होगा, तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा 6 रेज़ दी पावर 50। ये हमारे पास में हो जाएगा 6 रेज़ दी पावर 50। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस की फॉर्म में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, a रेज़ दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ दी पावर n मल्टीप्लाई a रेज़ दी पावर p। अगर हमारे पास में ये टर्म है, राइट, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास में क्या है, यहां पर हमारे पास में क्या है, बेस सेम है। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे भाई, पावर को ऐड कर देंगे। तो ए हमारे पास में जो बेस था वो हमने सेम रखा, और पावर हमारे पास में डिफरेंट थी, मल्टीप्लाई का साइन था, तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया, m प्लस n प्लस p। और हमने यहाँ पे क्या, इसमें कंडीशन होती है, यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि हमारे पास में a जो है वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, हमारे पास में नॉन जीरो नंबर, वहां पे a जीरो ना होना चाहिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास में है a रेज़ दी पावर m और a रेज़ दी पावर n, और ये हमारे पास में किस फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में। डिवाइड फॉर्म में है। क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 3 फॉर्म में रिजल्ट देता है। 3 फॉर्म में हमारे पास में कैसे रिजल्ट देगा भाई, सबसे पहले हमारे पास में अगर ये m, इस m की वैल्यू n की वैल्यू से ज्यादा है, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा a रेज़ दी पावर m माइनस में n, राइट। अगर हमारे पास में पावर जो m है वो पावर n से छोटी है, यानी कि n बड़ी है, तो अगर n बड़ा है तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1 ओवर a रेज़ दी पावर n माइनस में m। क्लियर है। अगर हमारे पास में m और n दोनों सेम पावर के हैं, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है a रेज़ दी पावर m माइनस में n, जहां पर m और n इक्वल है, तो यहाँ पे n को भी m लिख देंगे, तो हमारे पास में a रेज़ दी पावर 0 आ जाती है, और a रेज़ दी पावर 0 का आंसर हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है। एक किसी की भी पावर 0 का मींस हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में आंसर है a रेज़ दी पावर m होल रेज़ दी पावर n। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हम इसको लिख देंगे कि हमारे पास में जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, a रेज़ दी पावर mn इज इक्वल्स टू, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a रेज़ दी पावर n होल रेज़ दी पावर m। ये हमारे पास में है लॉ ऑफ इंडिसेस। 4 लॉ हमने अभी स्टडी किया। अभी हमारे पास में नेक्स्ट लॉ है 5 लॉ। हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर मेरे पास में बेस हमारे पास में डिफरेंट हो और पावर अगर हमारे पास में सेम है, तो हम इसको ओपन करेंगे a रेज़ दी पावर n मल्टीप्लाई b रेज़ दी पावर n मल्टीप्लाई c रेज़ दी पावर n की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास में a
और बी रेज द पावर एन, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको हम अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, ए रेज द पावर एन डिवाइड बाई बी रेज द पावर एन। कंडीशन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कंडीशन ये है हमारे पास में कि यहाँ पर बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारे पास में इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म हमारे पास में है। तो कंडीशन क्या दी हमारे को कि हमारे पास में बी की वैल्यू हमारे पास में क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास में कंडीशन है। नेक्स्ट अगर हमारे पास में ला है ए रेज द पावर पी ओवर क्यू, ए की पावर क्या है, पी ओवर क्या हमारे पास में है, तो हम इसको मल्टीपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1/q होल रेज द पावर पी, इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे ए रेज द पावर पी होल रेज द पावर 1/q। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हमारे पास में पावर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है, तो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अगर हमारे पास में ए रेज द पावर m इक्वल है ए रेज द पावर n से, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ही कंडीशन है कि हमारे पास में बेस सेम है, इक्वल का साइन है, बेस सेम, इक्वलिटी हमारे पास में साइन में है, इसका मतलब हमारे पास में जो पावर है वे आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगे, m किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में टर्म है इफ a रेज द पावर m इज इक्वल टू b रेज द पावर m, अगर हमारे पास में पावर सेम है और इक्वल का साइन दे रखा है, इक्वल अगर हमारे पास में है तो इसका मतलब हमारे पास में जो बेस है वो बेस भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ लॉस थे जो हमारे पास में लॉ ऑफ इंडिसेस है, और हमारे पास में नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास में कुछ लॉ हमारे पास में सर्ट्स के भी हैं, बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे आज आपके सामने लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट वही करते हैं। तो आपके पास में 2 क्वेश्चन अभी, राइट, बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके पास में लेके आए, बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही ये तो हमारे पास में, मतलब कि अब हमारे पास में कि 50% ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये क्वेश्चन है, √12 हमारे पास में कब तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक हमारे पास में ये नंबर है, और आपको बताना है कि हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकंड हमारे पास में जो क्वेश्चन है √7 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स है, और आपको सोल्व करना है कि हमारे पास में इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो इस टाइप के जब भी हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है भाई, राइट। अगर आपके पास में कोई नंबर है रूट ए अप टू हमारे पास में ये जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या आएगा, ए आएगा। क्या आंसर होगा, ए। तो यहाँ पे हमारे पास में ए की वैल्यू क्या है, 12। कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, 12। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या आ गया, 12। क्या आंसर हो गया, 12। अब हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, ये नंबर कितने टाइम्स इनफाइनाइट चल रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 7। तो इसका आंसर 7 आ गया। ये 7 किसके इक्वल था, 343 रेज द पावर y माइनस में 1, यही था। और अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी, देखो भाई 343 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज द पावर 3, क्लियर। और ऊपर हमारे पास में पावर क्या है, y माइनस में 1, और a की पावर b होल रेज द पावर c। तो हमने क्या किया था कि अपर की जो पावर थी, जैसे हमने किया था a रेज द पावर m और उसकी पावर n थी, राइट। हमने क्या किया था, a रेज द पावर m होल रेज द पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज द पावर m मल्टीप्लाई n। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया, 7 रेज द पावर 3y माइनस में 3, क्लियर। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू 7 रेज द पावर 1। और अब हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि a रेज द पावर m इक्वल्स टू a रेज द पावर n है, बेस सेम है, इक्वल का साइन है, देन m इज इक्वल्स टू n, पावर को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो वेस सेम एज इट इज, 3y माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 1, 3y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 ओवर में 3, राइट। तो हमारे पास में इस